अब हम देखते हैं एसिंक्रोनस काउंटर। तो इसमें क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंट क्लॉक पल्स दी जाती है। ठीक है, पहले वाले को क्लॉक पल्स दी जाएगी एक्सटर्नली, ठीक है, और दूसरे वाले को क्लॉक पल्स मिलेगी उसके प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से। ठीक है, तो इसके आउटपुट से इसे क्लॉक पल्स मिलेगी। उसी तरह नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स मिलेगी उसके प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, तो इसके आउटपुट से इसको क्लॉक पल्स मिलेगी। ठीक है, तो एसिंक्रोनस में क्या होता है, सबको डिफरेंट क्लॉक पल्स दी जाती है। अब हम इसमें जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे इन टॉगल मोड। ठीक है, तो जे के टॉगल मोड में कैसे वर्क करता है, अगर जे के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दो और उस पर इनपुट दे दो 1, तो इसके आउटपुट पे हमें क्या मिलता है, प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मतलब अगर प्रीवियसली यहाँ पर 0 था आउटपुट पे, तो उसको उसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, मीन्स यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1। उसी तरह अगर 1 होगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा 0, मीन्स वैल्यू टॉगल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है जे के फ्लिप फ्लॉप इन टॉगल मोड। तो जब भी आप इनपुट दोगे 1 यहाँ पर, तो आउटपुट पे आपको प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो एसिंक्रोनस में हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करेंगे इन टॉगल मोड। अब जैसे हमारे पास 3 बिट काउंटर है, ठीक है, तो 3 बिट काउंटर है मीन्स हमें 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब हमने जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं इन टॉगल मोड। तो इन्हें इनपुट दे दो 1, इनके दोनों इनपुट शॉर्ट करके यहाँ पर हम इनपुट देंगे 1। ठीक है, अब पहले वाले को क्लॉक मिलेगी एक्सटर्नली। ठीक है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो यहाँ से फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली पहले वाले को, दूसरे वाले को क्लॉक पल्स मिलेगी उसके पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से, तो इसके आउटपुट से इसे क्लॉक पल्स मिलेगी। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इसको क्लॉक पल्स मिलेगी इसके आउटपुट से, तो इसे हम यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 3 बिट काउंटर। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर। अब यहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज़ कर रखी है, तो जब भी क्लॉक 1 से 0 होगी तभी फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट यहाँ से एक्सटर्नल क्लॉक पल्स मिली फर्स्ट वाले को। ठीक है, तो ये अपना आउटपुट स्टेट तब चेंज करेगा जब इसकी वैल्यू 1 से 0 होगी। इस टाइम पे यहाँ पर अपना ये स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, तो जब भी 1 से 0 होगी क्लॉक की वैल्यू, तो उस टाइम पे ये फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू अपनी आउटपुट स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप कब अपनी वैल्यू चेंज करेगा, जब इसका आउटपुट 1 से 0 होगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप तब कब अपनी स्टेट चेंज करेगा, जब यहाँ पर जो आउटपुट है 1 से 0 होगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ये होगी क्लॉक, ये आउटपुट्स हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें मिला फर्स्ट आउटपुट Q0, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। ठीक है, तो जैसी फर्स्ट अभी इनिशियली सबकी क्या स्टेट है 0। ठीक है, जब क्लॉक पल्स अभी हमारी 0 है तो इनिशियली सबकी क्या वैल्यू है 0। अब जैसी फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली, ठीक है, जैसी उसकी वैल्यू 1 से 0 हुई, तो ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही 1 से 0 ट्रांजिशन हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 0 थी अब क्या हो जाएगी 1, टॉगल कर जाएगी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई। अब यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, पहले 0 थी, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 से 1 चेंज हुई, लेकिन ये कब अपनी स्टेट चेंज करेगा, जब इसकी वैल्यू 1 से 0 होगी। ठीक है, तब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, लेकिन अभी तो क्या है 0 से 1 है, तो ये स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो इसका आउटपुट क्या रह जाएगा, जो पहले था वो ही रह जाएगा, क्योंकि अपनी स्टेट चेंज नहीं करी। तो प्रीवियसली 0 था तो अभी भी 0 रह गया। जब इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई तो दूसरे वाले की भी नहीं होगी, तो इसका भी आउटपुट क्या रहेगा 0। तो अब हम जैसी फर्स्ट क्लॉक पल्स मिली तो Q0 की वैल्यू हो गई 0 से 1 हो गई, तो यहाँ आ जाएगा 1, और इसकी वैल्यू वही रह गई जो पहले थी, तो यहाँ आ गया 0, और इसकी भी प्रीवियस वैल्यू ही है, तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी, ठीक है, सेकंड क्लॉक पल्स पे जब इसकी वैल्यू 1 से 0 होगी, फिर फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू चेंज करेगा। तो इसकी वैल्यू 1 थी, तो इसकी टॉगल हो जाएगी वैल्यू 1 से 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जब 1 से 0 हुई तो इसकी वैल्यू 1 से 0 हुई, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो इसको क्या चाहिए था, 1 से जैसे ही 0 ट्रांजिशन हुआ यहाँ पर इसको क्लॉक पल्स मिल गई, तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर दी, तो ये 0 से क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आउटपुट पे हमें यहाँ पर क्या मिल गया
1। अब देखो यहाँ पर स्टेट क्या चेंज हुई, 0 से 1, लेकिन इसको क्या चाहिए थी, नेगेटिव ट्रिगरिंग, तो ये 0 से 1 हुई। अगर यहाँ पर 1 से 0 होता तब ये अपनी स्टेट चेंज करता, लेकिन ये क्या ट्रिगरिंग हुई, पॉजिटिव ट्रिगरिंग हुई, 0 से 1 जा रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये अपनी स्टेट, ये वाला फ्लिप फ्लॉप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो इसका आउटपुट वही रहेगा जो प्रीवियसली था। तो प्रीवियसली 0 था तो 0 ही रहेगा। तो अब हमें आउटपुट पे क्या मिल गया, Q0 की वैल्यू हो गई 0, Q1 की वैल्यू हो गई 1 और Q2 की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या आउटपुट्स मिल गए, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0, इसकी आ गई थी 1 और इसकी अभी है 0, ठीक है। अब जैसे थर्ड क्लॉक पल्स मिली और जब वो 1 से 0 ट्रांजिशन होगा उसका, थर्ड क्लॉक पल्स का, तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अपनी वैल्यू चेंज कर देगा। तो ये 1 से क्या हो जाएगा, सॉरी 0 से क्या हो जाएगा 1। अब 0 से 1 मतलब पॉजिटिव ट्रिगरिंग, लेकिन ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है तो ये ट्रिगर नहीं होगा, तो इसका आउटपुट वही रहेगा जो प्रीवियसली था। तो प्रीवियसली 1 था इसके पास, तो इसका आउटपुट 1 ही रहेगा, ठीक है। अब जब ये इसको भी नेगेटिव एज ट्रिगरिंग चाहिए, ठीक है, तो ये 1 से अभी इसने स्टेट चेंज नहीं करी तो ये भी वर्क नहीं करेगा, आउटपुट नहीं देगा अपना, तो इसका आउटपुट वही रहेगा जो प्रीवियस था। तो प्रीवियसली क्या था इसके पास, 0, ठीक है। तो अब हमें आउटपुट थर्ड क्लॉक पल्स पे क्या मिल गया, 1 1 0, ठीक है। अब हमारे पास आउटपुट क्या है, ये, ठीक है, थर्ड क्लॉक पल्स तक। अब जैसी फोर्थ क्लॉक पल्स मिली, 1 से 0 जैसी वैल्यू चेंज हुई क्लॉक पल्स की, तो ये वाला वर्क करेगा, ये अपनी स्टेट चेंज करेगा। तो इसके पास प्रीवियसली 1 था, अब ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये जैसी 1 से 0 हुआ तो ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, तो ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा स्टेट, तो ये 1 से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब फिर ये 1 से 0 हो गया तो ये वाला अपनी स्टेट चेंज कर लेगा क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, तो अभी 0 से क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 0 0 1, तो हो गया 0 0 1 वैल्यू आ गई, ठीक है, फोर्थ क्लॉक पल्स पे। अब हमारे पास आउटपुट क्या है, Q0 की वैल्यू है 0, Q1 की है 0 और Q2 की है 1, ठीक है। आउटपुट पे हमारे अभी ये वैल्यू है। अब जैसे ही फिफ्थ क्लॉक पल्स मिलेगी, ट्रांजिशन होगा 1 से 0, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो ये 0 से हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये नेगेटिव एज है तो ये फिर से ट्रिगर नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगरिंग हो रही है यहाँ पर, तो ये अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, तो 0 का 0 ही रह गया। उसी तरह अब यहाँ पर 0 ही है तो इसने अपनी स्टेट चेंज नहीं करी, तो ये वाला भी ट्रिगर नहीं होगा, इस पर भी प्रीवियस वैल्यू रह जाएगी। तो अब फिफ्थ क्लॉक पल्स पे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, 1 0 1, यहाँ पर है 1 और Q1 की वैल्यू 0 आ गई और Q2 की आ गई 1, ठीक है। अब सिक्स्थ क्लॉक पल्स जब मिलेगी फिर से ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, तो ये वैल्यू अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब हमारे पास आउटपुट पे क्या है वैल्यूज़, ये वाली 1 0 1 है, ठीक है। जैसी सिक्स्थ क्लॉक पल्स मिली तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो 1 से 0 हो जाएगा, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 से 0 हो गई। अब जब ये ट्रिगर होगा तो इसके पास प्रीवियसली 0 था, तो अब क्या हो जाएगा 1, स्टेट चेंज हो जाएगी। अब 0 से 1 है तो ये वाला ट्रिगर नहीं होगा, तो इसकी प्रीवियस वाली स्टेट ही रहेगी, तो ये 1 ही रहेगा। तो अब हमें आउटपुट पे क्या मिल गया, 0, Q0 की वैल्यू हो गई 0, Q1 की हो गई 1 और Q2 की हो गई 1, ठीक है। अब जैसे ही सेवन्थ क्लॉक पल्स मिलेगी तो प्रीवियसली हमारे पास ये वैल्यू थी 0 1 1, ठीक है। अब ये जैसी क्लॉक पल्स मिली ये ट्रिगर हो गया, इसने आउटपुट स्टेट चेंज करी अपनी, तो 0 से 1 हो गया ये। अब 0 से 1 है तो ये ट्रिगर नहीं होगा, तो ये प्रीवियस वैल्यू ही रहेगी इसकी। अब ये भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई तो इसकी भी प्रीवियस ही रहेगी। तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा, Q0 की वैल्यू आ गई 1, Q1 की आ गई 1 और Q2 की आ गई 1, तो सेवन्थ क्लॉक पल्स पे ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब जैसी एट्थ क्लॉक पल्स मिलेगी तो अब आउटपुट्स पे क्या है वैल्यू, 1 1 1 है, ठीक है। अब जैसी एट्थ क्लॉक पल्स मिली तो ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, तो ये 1 से हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये 1 से 0 हुआ तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो ये भी 1 से 0 हो गया। अब इसको भी ट्रिगरिंग मिल गई क्योंकि 1 से 0 हो रहा है, तो ये भी अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अब आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, 0 0 0। अब देखो ये स्टेट वापस आ गई जो इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। तो अब हम जब दोबारा क्लॉक पल्स देंगे तो यही वैल्यू रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक काउंट करेगा, 0 से लेकर इस स्टेट तक 7 तक, 0 से लेकर 7 तक, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 0 से लेकर 7 तक, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काउंट कर रहा है, तो ये कौन सा काउंटर हो गया, अप काउंटर। अब इसका टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। तो ये होगी हमारी क्लॉक पल्स, ठीक है। अब क्यू नॉट की क्या वेव फॉर्म बनेगी, तो ये जब भी क्यू नॉट जब अपनी वैल्यू चेंज करेगा जब भी क्लॉक पल्स का ट्रांजिशन होगा 1 से 0, ठीक है। तो इनिशियली क्यू नॉट की वैल्यू क्या थी, 0, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिशन हुआ 1 से 0 तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ये 0 से 1 हो गया, ठीक है। ये 1 जब तक रहेगा जब तक इसे दूसरी क्लॉक पल्स नहीं मिलती। अब जैसे दूसरी क्लॉक पल्स में 1 से 0 हुआ, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो अभी 1 था तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह फिर से ये 0 जब तक रहेगा जब तक दूसरी क्लॉक पल्स नहीं मिलती। अब जैसी क्लॉक पल्स 1 से 0 हुई, ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह से इस तरीके से इसकी वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होगी। जब भी क्लॉक 1 से 0 उसका ट्रांजिशन होगा तो क्यू नॉट अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। तो ये इसकी वेव फॉर्म आ गई। अब Q1 आउटपुट देखते हैं, ठीक है। Q1 ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप हो गया, इसका आउटपुट, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू इसकी क्या थी, 0, ठीक है। ये Q1 अपनी स्टेट तब चेंज करेगा जब Q0 1 से 0 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, चेंज होगी। अब जैसे जब ये 1 से 0 होगा, Q1 की वैल्यू चेंज होगी, तब Q1 अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। तो अभी इनिशियली Q1 की क्या वैल्यू थी, 0। जैसे ही 1 से 0 ट्रांजिशन हुआ, इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, ये हो गया 1, ठीक है। ये 1 जब तक रहेगा जब तक इसे सेकंड क्लॉक पल्स नहीं मिल जाती। अब जब Q0 की वैल्यू फिर से 1 से 0 होगी तब ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। अब ये 1 था, ये 0 हो जाएगा। अब ये फिर 0 जब तक रहेगा जब तक इसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स नहीं मिल जाती। तो अभी जब ये वाली स्टेट, जब ये 1 से 0 होगा फिर ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है। अब उसी तरह Q2 की क्या वेव फॉर्म बनेगी, इनिशियली सब इसकी वैल्यू क्या थी, 0। अब Q2 की वैल्यू तब चेंज होगी जब Q1 1 से 0 होगा इस टाइम पे, और जब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 से 0 होगी, ठीक है। तो Q2 की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0, ठीक है। जैसे ही ट्रांजिशन हुआ Q1 में 1 से 0 तो ये अपनी स्टेट चेंज कर लेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये 1 जब तक रहेगी जब तक इसे नेक्स्ट क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 से 0 नहीं होगी जब तक, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ पर 1 से 0 हुई तो इसने अपनी स्टेट चेंज कर ली, इसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा टाइमिंग डायग्राम आ गया, ठीक है। अगर मान लिया क्लॉक पल्स का टाइम पीरियड है t, ठीक है, तो सेकंड वाली वेव फॉर्म का क्या टाइम पीरियड होगा, इससे डबल, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्लॉक पल्स है हमारी, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट वाली वेव फॉर्म का टाइम पीरियड इस वाली वेव फॉर्म से डबल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ t, ठीक है। उसी तरह लास्ट वाली वेव फॉर्म जो हमें Q2 पे जो वेव फॉर्म मिली, इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 8t, ठीक है। 8 टाइम्स हो जाएगा क्लॉक पल्स की टाइम पीरियड का, क्योंकि देखो जब इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है क्लॉक पल्स की, तो इसकी दूसरे वाली की आधी साइकिल, हाफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो ये इसका डबल हो गया। अब फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो पहले वाली क्लॉक पल्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है, t, ठीक है। तो 1 अपॉन टी इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और सेकेंड वाले की क्या हो जाएगी, f इक्वल्स टू 1 अपॉन 2t, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी सेकंड वाली वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन 2t। उसी तरह थर्ड वाले की हो जाएगी 1 अपॉन 4t, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, ठीक है। और लास्ट वाले की हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 8t, ठीक है। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या आई हमारे पास 1 अपॉन टी, ठीक है। और फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या आई 1 अपॉन 8t, ठीक है। अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो इनिशियल अपॉन फाइनल इक्वल्स टू 1 अपॉन टी डिवाइड बाय 1 अपॉन 8t, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय 8t अपॉन 1, ठीक है। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 8। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 8 के, ठीक है। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी अपॉन फाइनल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 8, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा
तो फाइनल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मीन्स इसने फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एज अ फ्रिक्वेंसी डिवाइडर भी यूज़ होता है काउंटर। अब एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी कहते हैं, क्योंकि ये रिपल इफेक्ट शो करता है। कैसे? जैसे अब हमने पानी में पत्थर फेंका, ठीक है, तो उसने एक वेव जनरेट करी, फिर इस वेव ने दूसरी वेव जनरेट करी, उससे दूसरी वेव जनरेट हुई, ठीक है, फिर दूसरी वेव से तीसरी वेव जनरेट हुई। उसी तरह काउंटर्स में क्या होता है, पहले वाले को क्लॉक पल्स दी जाती है, तो फिर इसके आउटपुट दूसरे वाले को ट्रिगर करता है, ठीक है, फिर इसका आउटपुट नेक्स्ट वाले को ट्रिगर करता है, क्लॉक पल्स देता है। तो इस तरीके से रिपल इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसे कहते हैं रिपल काउंटर भी कहते हैं एसिंक्रोनस काउंटर को। तो एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स को डिफरेंट क्लॉक पल्स मिलती है। ठीक है, तो इसको क्लॉक पल्स मिली तो इसने अपना स्टेट चेंज करा, तो नेक्स्ट वाले को क्लॉक पल्स मिली, तो फिर इसने अपना स्टेट चेंज करा, तब नेक्स्ट वाला ट्रिगर हुआ। तो ओवरऑल क्या आता है, प्रोपोगेशन डिले आ जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए सिंक्रोनस काउंटर बनाए गए। तो ये हमने देखा एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है, जिसमें वैल्यू 0 से लेकर 7 तक इंक्रीज हो रही थी। तो ये कौन सा काउंटर था, अप काउंटर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाउन काउंटर। थैंक यू।